में भगवान ने जब धरती से अपने देह को त्यागा था या यहाँ से जब विदा हुए थे तो गुप्तार घाट ही वो स्थान था जहाँ से भगवान ने जल समाधि ली। जी। वो जो गूगल मैप पे दिखा रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि है और ये बाबरी मस्जिद, जिसे बाद में पता लगा राम बिरला मंदिर शायद सरयू घाट पर अब मौजूद है। और यहाँ से सरयू का जल जो है वो कहा जा रहा है कि रामलला के पास जाया जा रहा है। आशुतोष जरा इधर आइए, आप तो यहाँ पर आते रहे हैं, जरा बताइए कि जो ये जल अभी यहाँ से ले जाया गया है इसकी भूमिका क्या है? ये जल यहाँ से सरयू जल लेके जाया जा रहा है। इसे रामलला का जो मंदिर है, गर्भगृह है, उसको वहाँ पे धुला जाएगा, पवित्र किया जाएगा। क्योंकि इस दौरान जब निर्माण कार्य हो रहा था तो बहुत सारे वर्कर्स हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वहाँ पे जो जूता पहन के या उस तरीके से चले गए हैं, उन सबको स्वच्छ किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा। और उसके बाद वो परिसर को अंदर में किसी और को जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये पूजन की प्रक्रिया है। यहाँ से जल को भरा जाएगा, फिर उसको पूजन करेंगे ब्राह्मण लोग, जो वैदिक ब्राह्मण है, स्वास्तिक वचनों से। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर वो कलश को लेकर जाएंगे और मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद का ही जो है जो पूजन विधि, आज दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, जो पूजन प्रारंभ हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो उसको लेकर आज जो ये उसमें जो दिया गया था निर्देश, जो ट्रस्ट की तरफ से जो लिख के दिया गया है कि दूसरे दिन में जल आएगा और परिसर में उस जल का छिड़काव होगा, परिसर को धुला जाएगा। फिर रामलला आज परिसर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कल अच्छा, ये सरयू का जल जो है, जिससे पहले हम लोग आते थे तो ये काफी मतलब मटमैला रहा करता था, मिट्टी 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 नजर आती थी। अब बड़ा साफ सुथरा हमको नजर आ रहा है। पीछे एक बार जरा हम अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं जरा, सरयू मैया जल जो है देखिए बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। और ये थोड़ा सा हमको हैरान भी कर रहा है क्योंकि पहले इतना साफ नहीं था। तो इसके क्या कोई सफाई अलग से हुई है? दो तरह है शुभंकर जी। जब पानी बढ़ता है, जब बाढ़ की स्थिति होती है, तब जो कटान होती है मिट्टी की, उससे जो जल होता है वो मिट्टी का कटान जब आता है तो पीला हो जाता है। अभी कटान नहीं चल रही है, पानी स्थिर है और जो पानी का बहाव है वो बहुत ही स्लो है। तो इसलिए जब पानी रुक जाता है तो उसमें स्वच्छता आ जाती, क्योंकि गंदगी जो है वो नीचे चली जाती है। कोई अलग से प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल की गई? नहीं, कोई अलग से नहीं प्रक्रिया नहीं की गई है। हाँ, थोड़ा स्वच्छता को देखा गया है। अयोध्या में स्वच्छता को लेकर नगर निगम और तमाम जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने काम किया है। काफ़ी गंदगी रहती थी, जो घाटों पे आप पहले देखते थे, वो अब नहीं है। पहले तो घाट भी सही से नहीं थे, घाट भी तो बाद में बने, सब कुछ था। लेकिन जो ये पीछे हमें नजर आ रहा है ये क्या है, जरा समझाइए। ये जरा एक बार तस्वीर इसकी दिखाइए। हाँ, ये क्या ये है? देखिए बंगाल से लाया गया है। ये मेट्रो बनाया, वाटर मेट्रो के दृष्टिगत इसको इंस्टॉल किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाटर मेट्रो है जो सरयू में संचालित होगा। और सौर ऊर्जा से तमाम वो बोट भी लाए जा रहे हैं। एक दो बोट आ भी गई है रामनगरी में। तो आने वाले दिन में ये सारे बोट, मुझे लगता है कि देखिए कुर्सी उर्सी लगाई गई यहाँ पर, तो इसका मकसद ये कि लोग यहाँ आराम से बैठे और आराम से यहाँ से, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? गुप्तार घाट तक? गुप्तार घाट तक जाएगा। वहाँ पे भी घाटों का निर्माण कार्य कर दिया गया है, बहुत बेहतरीन निर्माण। अयोध्या वाले जानते हैं गुप्तार घाट क्या है, बहुत आदमी देश में जो नहीं जानते गुप्तार घाट क्या है। असली जरा में बताइए गुप्तार घाट, क्योंकि आप तो गुप्तार घाट वो है, देखिए उसका नाम है गुप्तहरि घाट। त्रेता में जब भगवान राम इस मनुष्य योग से जब वो बाहर जाना हुआ, ये हुआ कि अब उनको साकेतवास होगा, तो वहीं पे पूरे गुप्त हो गए थे, सरयू में गुप्त हो गए थे भगवान राम, अपने सभी परिवारजनों जिनको लेकर जाना था। मतलब आसान शब्दों में भगवान ने जब धरती से अपने देह को त्यागा था या यहाँ से जब विदा हुए थे तो गुप्तार घाट ही वो स्थान था जहाँ से भगवान ने जल समाधि ली। जी, वही वो स्थान है, इसीलिए उसको गुप्तहरि, और कालांतर में उसका नाम बदलता गया। अब गुप्तगार घाट कहते हैं, गुप्तार घाट कहते हैं लोग। अच्छा, एक चीज हमको बड़ी दिलचस्प लगती है अयोध्या के बारे में, क्योंकि आप तो यही निवासी हैं। राम जन्मभूमि को लेकर हर आदमी की उत्सुकता रही है, अभी भी लोग आ रहे हैं देश दुनिया से राम जन्मभूमि। लेकिन भगवान राम अयोध्या में पैदा होने के अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं अलग अलग झांकी है। जैसे जहाँ खेले वो जगह भी मौजूद है, सीता माता की यहाँ पे रसोई यहाँ मौजूद है, जहाँ पर विदा लिए वो मौजूद है। वहां लोग नहीं जाते थे या दिलचस्पी नहीं है, सारा फोकस जो था राम मंदिर को लेकर था। हालांकि अब तो चलिए ये भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अयोध्या में जो आने वाला दर्शक है उसको जरा बताइए कौन कौन सा स्थान है जो अयोध्या में दर्शन कर सकते हैं। देखिए, आपको अयोध्या अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी सिद्धिपीठ सबसे पहले तो आके आपको यहाँ स्नान करना होगा। स्नान करिए, ठीक है। और हर घाट पे स्नान का अलग अलग महत्व है, वहाँ जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो सरयू में स्नान करिए। और सरयू के बारे में कहा गया है कि सरयू बहे दूध की धारा, मुँह रख जाने पानी।
मतलब कवियों ने और प्रख्यात मुनियों ने, वेद व्यासों ने सरयू की व्याख्या की है कि सरयू में दूध की धारा बहती है, लेकिन जो नासमझ है उसे जल से उसका वर्णन करते हैं। और आप जो है अयोध्या में भरत कुंड है, भरत कुंड में जा सकते हैं। भरत कुंड में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जब गया करते हैं हिंदू सनातन धर्म के लोग, जब गया करने जाते हैं तो एक पिंडदान भरत कुंड में भी होता है, तभी पितरों को मोक्ष मिलता है। भरत कुंड है, गुप्तार घाट है, और आपका मणि पर्वत है। और मणि पर्वत वही स्थान ना जहाँ पर भगवान हनुमान जी से मुलाकात भरत जी की हुई थी? नहीं, भरत जी की मुलाकात तो वहाँ हुआ था, भरत मिलाप मंदिर है वो भरत कुंड के समीप में ही है। अब कई ग्रंथों में कई जगह का है वर्णन है, तो कुछ भ्रांतियाँ भी हैं इनको लेकर, लेकिन अब जो मेन है ये कहते हैं कि वहाँ एक गुफा भी है वहाँ पे मणि पर्वत आपका भरत कुंड पे, तो वहाँ है, वहाँ एक सरोवर भी है जहाँ 7 तीर्थों का जल ला के रखा गया। आज भी लोग जो घूमने जाते हैं वहाँ पर उस जल को अपने साथ लेकर एक एक बोतल लेके जाने की कोशिश करते हैं, सब लोग लेकर जाते भी हैं। तो अयोध्या में आपका अब तो बहुत सारा जगह है घूमने के लिए, धर्म पथ बन गया है, राम पथ बन गया है, भक्ति पथ बन गया है, और लक्ष्मण पथ आने वाला है, उसको लेकर भी चर्चाएं तेजी से हैं। और अयोध्या को तो बहुत बड़ी सिटी, वेडिंग सिटी के रूप में भी, एक एरो सिटी के रूप में भी डेवलप करने का काम हो रहा है आने वाले दिनों अब आप में। लोग की खबरें बढ़ जाएंगी हाँ अयोध्या को लेकर? जी बिल्कुल। बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है। अभी एक अफवाह फैल गई थी और बड़ी तेज फैली कि जो रामलला का मंदिर बन रहा है वो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, उस स्थान पे नहीं बन रहा जहां पर कहा गया था कि मंदिर यहीं बनाएंगे। देखिए ये जो लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं, शुभंकर जी, इसको बहुत लोगों को समझना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले उद्धव ठाकरे जी जब सत्ता में आए थे तो अयोध्या आए थे, सबको पता है, और नारा दिए थे कि हम आ रहे हैं, और उसके बाद वहीं दर्शन किए थे उद्धव ठाकरे जी संजय राउत की नेतृत्व में उसी स्थान पर? उसी स्थान पर आपने कवर किया था वो? हाँ हाँ, मैंने कवर किया था। उसी स्थान पे जाके संजय राउत जी अपने मंत्रिमंडल के साथ उद्धव ठाकरे जी ने दर्शन किया था। तब संजय राउत ने नहीं कहा था? आज वही संजय राउत उसी स्थान को लेकर, मतलब आप सोचिए, ये राजनीति है। यही कहा जाता है कि सियासत जो आवाम पे एहसान करती सियासत है, इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। यही चीजें हैं। आप बताइए, पहले वो बताते हैं कि वो 3 किलोमीटर दूर है, और खुद वहां पे अपने उद्धव ठाकरे जी के साथ अपने सारे मंत्रियों के साथ आकर वहीं रामलला को माथा टेक कर वो गए हैं, और उसी जगह पे मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्य दिव्य। तो इस तरह की बयानबाजियां कितनी दिन तक चलेंगी, तो कितनी देर तक चलेंगी? वो जो गूगल मैप पे दिखा रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि है और ये बाबरी मस्जिद, जिसे बाद में पता लगा राम बिरला मंदिर शायद है। देखिए, गूगल मैप की बात मत करिए। कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर भी गूगल मैप ने बहुत कुछ दिखा दिया था। वो सारी बातें हम लोग के सबके सामने है। दर्शकों को बता दे, जो चले नेतागिरी छोड़े अपनी तरफ, जो आम जनता उसको बता दे कि वही बन रहा है मंदिर जहां पर कहा गया था। कोई संदेह नहीं है, 3 किलोमीटर दूर नहीं है। नहीं, वो भ्रांतियां हैं। और जो राम भक्त हैं, जो सनातन को जानने वाले हैं, उनको सबको पता है कि राम जन्मभूमि कहाँ है। राम भद्राचार्य जी ने तो उसमें बता दिया था कि सरयू तट से सरजू बह रही है, उत्तर दिश बह सरजू पावन। आज हमने उनका इंटरव्यू किया सवेरे। तो आप राम भद्राचार्य जी से बड़ा कोई और क्या ही बता सकता है किस तरीके से उन्होंने बताया था। और वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी गवाही है, वेद पुराणों में वर्णन है कि कहाँ पर वो राम मंदिर है, राम का जन्मभूमि है, कितनी दूरी पे सरजू जी बह रही हैं, किस दिशा में बह रही हैं। ये तमाम चीजें हैं। इस तरह कै बजे घाट पे आरती होती है? शाम को होती है 6 बजे। 6 बजे जी, बढ़िया आरती, सुंदर, बहुत बढ़िया दिव्य है, और आप सभी को देखना चाहिए। आज देख कर जाएंगे। आज हाँ बिल्कुल। तो चलिए एक बार जाते हैं आपको दिखाते। देखिए यहाँ पर ये तमाम जो बोट है वो लगा दी गई है, तैयारी पूरी मुकम्मल कर दी गई है और बढ़िया व्यवस्था है राजा राम की तैयारियों को लेकर। सरयू घाट पर तमाम लोग पीछे भी यहाँ पर उत्साहित हैं। आपका भी सर जी थैंक यू, हमें यहाँ पर आपने इजाजत दी। तो कुल मिलाकर अयोध्या जो है राजा राम के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, और ये बदली बदली अयोध्या, इसे आप अयोध्या 2.0 कह सकते हैं, जो अपने प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर तैयार है। और उम्मीद यही है कि जब मंदिर यहाँ पर पूरा बनेगा, जब तमाम सितारे यहाँ पहुंचेंगे, तो न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां का भी विकास होगा। क्योंकि धार्मिक पर्यटन जो है वो संपूर्ण विकास करता है।
बिना जाति बिना धर्म देखे सबका विकास होता है और बाकी सनातन का विकास तो हो ही रहा है। जय श्री राम।